तो कल मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स का कौन कौन सा चैप्टर्स या टॉपिक जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें 40 टॉपिक्स थे। ठीक है, तो मैंने बोला था कि हर टॉपिक में वीक में या फिर 4-5 दिन में, 2-3 दिन में, मतलब क्लास 11, 12 BA BCom को पढ़ाने के बाद जो भी टाइम बचेगा उसमें मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चंस है उस मतलब क्वेश्चंस और टॉपिक को भी मैं पढ़ाऊंगी। तो मैंने वही काम किया है। आज मैं थोड़ा सा IBRD और IDA दो टॉपिक में लेकर आई हूँ। IBRD और IDA जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से इम्पोर्टेंट तो है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है UGC नेट के एग्जाम के लिए भी, क्योंकि UGC नेट के एग्जाम में एक सब्जेक्ट है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ठीक है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स उसमें एक है, टोटल 10 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें एक है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, जिसमें वर्ल्ड बैंक, IDA, IMF सब कुछ पढ़ना है। ये UGC नेट के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बाकी भी एग्जाम जो भी है कॉम्पिटिटिव उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये किसका पार्ट है? ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक का पार्ट है। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए, ये डेवलपमेंट का UGC नेट का भी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी है। तो देखिए, पहली बात कि IBRD क्या है, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, पूछा जाता है। तो IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन। ये किसी चीज को रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए बनाया गया है और डेवलपमेंट के लिए। और इसमें इंपॉर्टेंट है डेट। जब भी आप ये सब सारे टॉपिक्स पढ़ते, डेट जरूर याद रखें, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है कि IBRD कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, IMF कब इस्टेब्लिश्ड हुआ। तो आपको डेट याद रखना है। इसका डेट है 1944। ओके, उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? वॉशिंगटन DC में था। और इसका फंक्शन क्या? IBRD काम कैसे करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप तो याद कर लेंगे डेट क्या है, हेडक्वार्टर क्या, लेकिन IBRD काम कैसे करता है? तो IBRD का काम है, इसका फंक्शन है हेल्प पुअर कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। ये पुअर कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करता है। कैसे करता है? उनको लोन दे के हेल्प करता है IBRD। और लोन भी कैसा देता है? लॉन्ग टर्म नेचर में रहता है लोन। हेल्प इज ऑल्सो एक्सटेंडेड टू दी कंट्रीज। जो भी कंट्री, ठीक है, वॉर में मतलब युद्ध में डिस्ट्रॉय हो गया, वो सारी कंट्री को हेल्प करता है IBRD। ठीक है, जो पुअर कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है। देखिए, एक चीज आप, दो टर्म्स आप हमेशा सुनते आए होंगे कि एक होता है डेवलपिंग कंट्रीज और सेकंड होता है डेवलप्ड कंट्रीज। देखिए, एक होता है डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज, और सेकेंड है डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, डेवलप्ड। अब ये डेवलपिंग और डेवलप्ड में क्या डिफरेंस है? अमेरिका, ठीक है, अमेरिका क्या है? डेवलप्ड बहुत ज्यादा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलप्ड। वो विकसित है। अमेरिका क्या पूरी तरह से विकसित है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी है, सब चीज अच्छी है। ठीक है, तो अमेरिका क्या है? डेवलप्ड है। वहां पे ज्यादा पॉवर्टी नहीं है, सब लोग को बेसिक नीड्स फुलफिल हो रहे हैं, सबके पास क्या है कि सब कुछ सेविंग कर रहे हैं, अच्छी क्वांटिटी में सेविंग कर रहे हैं। तो ये क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज का निशानी है। ठीक है, ये डेवलप्ड कंट्रीज है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज का है जहां ऐसे मतलब ऐसा कंट्री जहां पर उनका बेसिक थिंग्स जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये सब जो सैनिटेशन, वाटर, ये जो बेसिक चीज भी फुलफिल नहीं हो पा रहा है, वो सेविंग क्या करेंगे? तो इस तरह से कुछ लोग हैं, जैसे कि कुछ लोग हैं जो बहुत अमीर हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एक कंट्री है, यहाँ पर 10% लोग के पास 10 करोड़ रुपीज, 10 करोड़ 100 करोड़ रुपीज है, और 90% लोग के पास मतलब पैसा ही नहीं, एकदम जीरो। मतलब आज कमाए, मजदूरी किए तो आज खाएं, मतलब कुछ लोग, ठीक है, यहाँ पे हम रख लेते हैं ऐसे 60% है जो मिडिल क्लास है और 30% है जो कि पुअर है।
ठीक है। तो ऐसा जो देश है, ठीक है, वो क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज में, जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है, गरीब है, जिसके बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं हो रहे, तो वो किस में आएंगे, वो आएंगे आपके डेवलपिंग कंट्रीज में। तो ये जो IBRD है वो डेवलप्ड कंट्रीज की हेल्प नहीं करता, ये हेल्प करता है डेवलपिंग कंट्रीज की, जो पुअर कंट्रीज है, जिनके पास पैसा नहीं है, तो उनको वो हेल्प करता है। और ऐसी कंट्री पे भी हेल्प करता है जो युद्ध के कारण डिस्ट्रॉय हो गए, वैसे कंट्री को भी ये हेल्प करता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और ये IBRD का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था IDA, ठीक है। तो ये जो IDA की अगर हम बात करते हैं, ये क्या, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाए, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जब IBRD और IDA दोनों एक साथ मिल जाता है, जब IBRD और IDA दोनों मिल जाता है, तो ये एक चीज का निर्माण करता है, वो क्या है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। IBRD, रुकिए मैं लिख देती हूँ, IBRD प्लस IDA, ये दोनों कलेक्टिवली क्या बना रहा है, IBRD और IDA दोनों एक साथ मिलके वर्ल्ड बैंक बना रहा है। ये दोनों एक साथ मिलके क्या बना रहा है, यहाँ पे क्या होगा, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। IBRD और IDA दोनों मिलके वर्ल्ड बैंक बना रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम सबको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम आते हैं IDA, तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IBRD तो बन गया 1944 में, फिर बाद में IDA आया 1960 में, ठीक है। डेट याद रखिएगा, 1960 में स्टैब्लिश हुआ IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या काम हुआ, यहाँ पर ये तो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि IDA पार्ट है वर्ल्ड बैंक का। मैंने बताया कि वर्ल्ड बैंक मिलके बनता है IBRD और IDA, तो IDA क्या है, पार्ट है वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। इसका काम क्या था, देखिए यहाँ पे इसका काम मैंने लिखा कि ये हेल्प करता है पुअरेस्ट कंट्री, पुअर से भी पुअरेस्ट कंट्री का वो हेल्प करता है, ठीक है। और IDA का काम है कि ये लोन देता है जीरो रेट में, जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट में IDA लोन देता है। आप समझ पा रहे हैं ना, जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट में IDA लोन देता है पुअरेस्ट कंट्रीज को, नॉट पुअर, पुअरेस्ट कंट्री मतलब गरीब से भी गरीब कंट्री को, गरीब से भी ज्यादा गरीब कंट्री को ये जीरो रेट पे और बहुत मिनिमम, बहुत लो रेट में देता है लोन, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट्स, ठीक है, क्रेडिट्स बोलते हैं, ग्रांट फॉर प्रोग्राम दैट बूस्ट। देखिए ये लोन देता क्यों है पुअरेस्ट कंट्री को, ताकि वहां का इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा इकोनॉमिक ग्रोथ हो, वो उसका क्या होगा, इनइक्वालिटी, जो भी डिफरेंस है कंट्रीज के बीच में वो कम हो जाए, इनइक्वालिटी कम हो जाए, ठीक है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ठीक हो जाए, इसके लिए वो पुअरेस्ट कंट्री को लोन देता है जीरो रेट में और मिनिमम या कह सकते बहुत लो रेट में। तो ये कौन है, IDA है। तो आप लोग को IBRD और IDA समझ में आ गया होगा। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इकोनॉमिक सिलेबस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फर्स्ट वीडियो था, ठीक है। कल मैंने बस ये बताया था कि पढ़ना क्या है, आज मैंने टॉपिक बताया, एक छोटा सा मैंने ट्राई किया छोटा सा टॉपिक बताने का, ठीक है। तो आप लोग को कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और हम लोग ये तो हम लोग पढ़ लेंगे ना, उसके बाद हम लोग इसकी क्विज भी लेके आएंगे, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं, जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं वैसे क्वेश्चंस में ढूंढ के लाऊंगी ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, और मैं मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में वीडियो डालती हूँ, शॉर्ट्स डालती हूँ, तो आप उसको देखा करिए। सारे शॉर्ट्स वही मिलेंगे जो मैंने पढ़ाया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।